बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फैज़ान तनवीर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को थोड़ा सा चौंका देंगी, क्योंकि आजकल आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखने को मिल रही हैं जिसमें आप लोगों को स्कूल्स और कॉलेजेस के बंद होने की खुशखबरी मिल रही है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में मैं जो आपसे कुछ चंद बातें करने वाला हूँ वो आप लोगों के ख्यालात से बिल्कुल बालातर होने वाली हैं। सो आज की वीडियो को देखना कभी मत भूलिएगा और इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक तो लाजमी से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं एज़ अ स्टूडेंट होते हुए भी एक स्टूडेंट्स के ख्यालात के जो इजहार होता है ना उससे बिल्कुल चेंज बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हर कोई बच्चा खुश है इस बात से कि स्कूल्स दोबारा से बंद हो गए हैं, कॉलेजेस दोबारा से बंद हो गए हैं, लेकिन वो इस कहानी का एक साइड देख रहा है, एक पहलू देख रहा है। इसके पीछे जो एक डरावना ख्वाब है, एक डरावना सच है, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। और इस वीडियो के बाद बहुत से लोग कमेंट्स करने वाले हैं कि आप लोग ऐसी क्यों वीडियोस बना रहे हैं, हमें तो खुशी है कि हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वो बंद हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत मुश्किल बात है कि एक स्टूडेंट होते हुए ऐसी बात करना जो कि बाकी पूरी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ है, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि ये बात समझना और सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बात को स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि शफ़क़त महमूद ने और बाकी जितने भी वज़राए आला थे तालीम के हवाले से, उन्होंने ये अनाउंसमेंट तो कर दी है कि हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स, एकेडमीज़ वगैरह हर चीज़ बंद कर रहे हैं कोरोना के पेश नज़र। ठीक है, ये बात, इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है। हाँ, क्योंकि बच्चों को SOPs पर अमल कराने की कोशिश की जा रही थी जब उन्होंने पहले लॉकडाउन लगाया, उसके बाद दोबारा स्कूल वगैरह स्टार्ट किए। लेकिन क्या हुआ कि बहुत से जगहों पर SOPs की खिलाफ वर्जी की गई, या अगर खिलाफ वर्जी नहीं भी की गई लेकिन वहाँ से कुछ केसेस नमूदार हुए, जिसकी बेस पे उनको अब पूरे पंजाब में या ओवरऑल पाकिस्तान में दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें खुश होने की तो बात है कि आप लोगों को दोबारा से छुट्टियाँ मिल गई हैं, आप लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन दोबारा से मिल गई है। लेकिन बच्चों, इस बात का ना एक नेगेटिव पहलू ये है कि इससे आप लोगों की जो स्टडीज़ है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगी, क्योंकि अब ये माइंड, अब आपने सोचना है कि क्या ऐसा नहीं दोबारा तो नहीं होगा ना कि आप लोगों को जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं वो नहीं लिए जाएंगे और आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है। आप लोगों को उन्होंने क्या बोला है कि वो जो टेस्ट की, जो एग्ज़ाम्स की, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स है उसकी जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी आगे कर देंगे। ठीक है, आगे करने से ये मतलब नहीं है कि वो उसको ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोगों को पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। अब वो, क्योंकि सारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो दोबारा से ऑनलाइन की तरफ ट्रांसफ़र होने वाला है, तो आप लोग जानते हैं ऑनलाइन किसी भी बच्चे से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में नहीं पढ़ा जाता सही तरीके से, जो कि आप फिज़िकल क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो इसका नेगेटिव पहलू ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही जाके आप लोग एट द एंड बोर्ड में अपीयर होकर अच्छे नंबर लेने की तवक्का कर सकते हैं। और उसके लिए ज़ाहिरी बात है पढ़ना पड़ेगा, और ऑनलाइन क्लासेस में तो पढ़ा वैसे ही नहीं जाता, और आप लोग टीचर से उस तरह कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाते जिस तरह आप फिज़िकल क्लासेस में करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एट द एंड नुकसान किसका हो रहा है? एक स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। तो इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो खुशी के एक दो लम्हात है ना, इनसे बाहर आया जाए, क्योंकि ये आर्जी खुशी है। जो लॉकडाउन की वजह से जो आप लोगों को छुट्टियां हो गई हैं, वो एक खुशी, एक आर्जी खुशी है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट तब होगी जब आप अच्छे नंबर लेकर बोर्ड में एक लाइफ में एक पोजीशन पर जाकर खड़े हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोगों से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि मीम्स, वीडियोस वगैरह इंटरनेट या सोशल मीडिया पर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। इससे आप लोग अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकते कि हमें छुट्टियाँ हो गई हैं या हमें दोबारा से स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक डरावना ख्वाब है। ठीक है, आप इससे बाहर आ जाएं तो जितना जल्दी मुमकिन हो सके आ जाएं तो बेहतर है, और दोबारा से अपनी स्टडीज़ को यूजुअली
दोबारा से उसको फॉलो करें, उसको कंसिडर करें और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करें। और इस खुशी में मत रहें कि आप लोगों के दोबारा से कोई ऐसा मौजज़ा हो जाएगा कि आपके बोर्ड के पेपर्स कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, या आप लोगों को अगली क्लासेस में ऐसे प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आप लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अगर आप लोग अभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही मकसद था कि मैं आप लोगों को एक थोड़ा सी एक अवेयरनेस दूँ, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं कोरोना की एहतियाती तदबीर के हवाले से तो बहुत से लोग, बहुत सी पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस फैलाते हैं, लेकिन जो मैं आप लोगों को मैसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैं इसको नाम दूंगा स्टूडेंट अवेयरनेस मैसेज। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ख़ुद सबसे पहले इस बात पर लाजमी से अमल कीजिए कि इस छोटे से ये जो सर्कल है ना छोटा सा, इससे आप लोग बाहर निकलें और जो रियलिटी है उसको ऑब्ज़र्व करें, उसको उसके बाद फेस भी करें। तो ये चंद छोटी सी बात थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर अभी तक आप लोग ये बात सुन रहे हैं तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को मज़ीद एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोगों के लिए कोई कोरोना, कोई लॉकडाउन ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है। हम आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियोस और लेक्चर्स वगैरह लेकर आते रहेंगे ताकि आप लोग उस एट द एंड बोर्ड में अच्छे नंबर ले सकें। तो बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दें फ़िज़ान तनवीर को। अल्लाह हाफिज़।